आपको पीसीओएस है और काफ़ी लंबे टाइम से पीसीओएस है, आपने गायनोवेदा की मायरावामा ट्राई कर ली है, नामिया की टैबलेट्स ट्राई कर ली है और भी चीज़ें ट्राई कर ली है, लेकिन आपको उससे कोई रिलीफ नहीं मिला है एंड धीरे धीरे आपकी स्थिति और ख़राब होते जा रही है और आप प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे हो, लेकिन आपको भी पता है कि अगर आपकी पीसीओएस या पीसीओडी ठीक नहीं होती तो प्रेगनेंसी बहुत जटिल समस्या है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आखिर हम ऐसा क्या लें जिससे कि हमको राहत मिले। एंड अगर आप होम रेमेडीज ट्राई कर रहे हो यानी दालचीनी की चाय ले रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ तो सप्लीमेंट्स या मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेलिंग में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिलना इसलिए ज़रूरी है गाइज, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप पुट करोगे अब से आपको उसके आंसर शॉर्ट में मिलेंगे या आपको लॉन्ग वीडियोस में मिलेंगे। तो अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर कोई वीडियो मिस होनी नहीं चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम पीसीओएस के बारे में बहुत डिटेलिंग में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मेरे पास में कमेंट डेली बेसिस में आते हैं कि मैम पीसीओएस के लिए क्या मेडिसिन लें, हमने नामिया मायरावामा सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन हमको वैसा रिलीफ मिल नहीं रहा है। आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, आपको हर बार उम्मीद होती है कि इस बार आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन रिपोर्ट आपकी नॉर्मल नहीं आती है। अगर आपने अभी अभी दालचीनी लेना स्टार्ट किया है या कुछ होम रेमेडीज, एक्सरसाइज, योगा, डाइट एक्सरसाइज किया है, स्टार्ट किया है तो वेल एंड गुड गाइज, लेकिन उसके साथ हमको एक बेहतरीन सप्लीमेंट्स या मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओजीवा प्लांट बेस्ड की। इसके ऊपर मैंने वीडियो तो बहुत बनाया लेकिन मैंने बहुत डिटेलिंग में इसकी वीडियो नहीं बनाई है, तो आज मैंने सोचा है कि इसकी वीडियो जो है मैं डिटेलिंग में बनाऊंगी। तो गाइज इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है शतावरी, चासबेरी, एलोवेरा, गोखरू, अशोका, पोमोग्रेनेट एंड फेनल। ये जितने भी इंग्रेडिएंट है ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बैलेंस करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट लेवल को ये बैलेंस करता है, आपकी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होती है उसको बैलेंस करता है, अगर आपको पीरियड टाइम पर नहीं आता है तो इसको रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को ये बैलेंस करता है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस हो जाएगा तो आपके पीसीओएस और पीसीओडी में आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर हार्मोन बैलेंस नहीं होता है तो आप कुछ भी कर लो आपको राहत नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज़ है कि हम वुमेन्स को जैसे हमारी 30 एज क्रॉस करती है हमको बहुत सारे मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, बहुत सारी। तो हम क्या करते हैं, हमको अलग अलग सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती है जिससे कि हमारी मेडिसिन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं ना कहीं हमको वो साइड इफ़ेक्ट्स भी लगने लगता है हमारी बॉडी में। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो तो देखिएगा, आप गौर कीजिएगा कि आपके स्किन में आपको पिगमेंटेशन दिखने लगेगी, एक्ने दिखने लगेगा, या आपके बाल झड़ने लगेंगे, या आपके चेहरे में डार्क सर्कल आने लगेगा। इस तरह की आपको मेजर प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी, चाहे आप आयुर्वेदिक लीजिए चाहे आप एलोपैथिक लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो ये जो ओजीवा प्लांट बेस्ड है इसमें सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 23 न्यूट्रिशन है जिससे कि आपको अलग से कोई भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आपको विटामिन डी को भी ये फुलफिल करता है, और सबसे अच्छी बात है ये वीगन प्रोडक्ट है, यानी इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल या किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन चीज़ को नहीं डाला गया है। ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी इसमें किसी एनिमल्स का मिल्क तक का या किसी एनिमल का प्रोडक्ट तक का यूज़ नहीं किया गया है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ये। इसकी खुद बताती हूँ। देखिए गाइस, जब मुझे पीसीओडी था और मैंने नामिया की टैबलेट्स ली थी, मैंने मायरावामा भी 2 महीने लिया था, लेकिन मुझे इससे रिलीफ नहीं मिला। और तो और क्या हो रहा था कि मेरे पिगमेंटेशन मुझे आना चालू हो गई थी और मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। तो मुझे ये ऐड मैंने ओजीवा का देखा था और मैंने ओजीवा प्लांट बेस्ड को ऑर्डर किया था। इसके मैंने 2 डब्बे खाली किए हैं, लेकिन मुझे उसी में मेरे पीसीओडी में मुझे बहुत राहत मिला। लेकिन बहुत सारे लोग आज बोलेंगे कि मैम हमको तो इससे फ़ायदा नहीं हुआ, इससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, और बहुत सारे मेडिसिन के साथ यही रीज़न सुटेबल बैठता है कि आप जब मेडिसिन लेते हो, एक तो आप इसका टाइमिंग पर मेडिसिन लो। जैसे कि अगर आप डेली मॉर्निंग में मेडिसिन ले रहे हो यानी ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट के बाद ले रहे हो तो आपका रूटीन ब्रेकफास्ट के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मेडिसिन को लेने का एक सही समय होता है और सही ड्यूरेशन होता है। यानी अगर 24 आवर का ड्यूरेशन होना चाहिए तो वो होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि अगर जब उनको याद आए तब वो मेडिसिन ले लेती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है कि आपको इसके साथ में एक्सरसाइज, योगा या ऐसा कोई भी वर्क जिससे आपको स्वेट आए यानी पसीना आए, आपको वो चीज़ करना है। आपको अपने खान पान को ठीक करना है और उसकी भी टाइमिंग को सेट करना है। बहुत सारी फीमेल्स में देखा गया है कि वो ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं करती है, लंच टाइम पर नहीं करती है, रात का डिनर स्किप कर देती हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आपको हेल्दी खाना है और टाइम पर खाना है। इसके साथ साथ आप अगर कोई सप्लीमेंट या मेडिसिन लेते हो तो आपको डैम श्योर आपको वो फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो आप लोग इससे कितना अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ओजीवा जो प्लांट बेस्ड है, इसको अगर आप लेते हो तो ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, रेगुलराइज को ये रेगुलर करता है। आपको एक्ने, पिगमेंटेशन, स्किन में जो प्रॉब्लम हो रही है पीसीओएस की वजह से, उसको मेंटेन करता है। आपके वेट को मेंटेन करता है, क्योंकि पीसीओएस में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि वेट आपका बढ़ता है, तो उसको ये मेंटेन करता है। तो आप इसको आराम से अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकती हैं और इसको लेने का बहुत सिंपल तरीका है। इसके 2 फॉर्म्स आते हैं, एक चूर्ण फॉर्म आता है और एक टैबलेट्स आती है। टैबलेट अगर आप लेते हो तो आपको दिन में 1 टैबलेट लेनी है ब्रेकफास्ट के बाद, और अगर आप इसको चूर्ण फॉर्म में ले रहे हो तो इसकी 2 स्पून जो है आपको ब्रेकफास्ट के बाद में ठंडे पानी के साथ में लेना है, नॉर्मल वाटर के साथ। तो आप इसको ले सकती हैं। आपको इसमें जो बेनिफिट है गाइस, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 1 महीने में दिखाई देने लगेगा। और साथ ही साथ ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। आप अगर प्रेगनेंसी प्लान करिए तो उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो आप इसको ले सकती हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये प्लांट बेस्ड है, मतलब इसमें कोई भी आपको साइड इफेक्ट और हार्मफुल ऐसा कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे कि आपको नुकसान करेगा। एंड एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि गायनोवेदा जो है वो क्या मेल पर्सन ले सकते हैं? आपको एक मेल के लिए चाहिए, यानी स्पर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप गायनोवेदा के जो कस्टमर केयर है आप उसमें कांटेक्ट कर लीजिए। वो लोग कस्टमाइज करके आपकी मेडिसिन आपको बना के देंगे। वो अभी सुविधा गायनोवेदा में उपलब्ध हो चुकी है। अगर आप लोकल डॉक्टर को दिखा रहे हैं, मेल एंड फीमेल, तो गाइज अगर आपको कोई भी तरह का पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है तो आप अपने डेली खाने में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन को ज़्यादा खाइए, फाइबर को ज़्यादा खाइए, और मेल जो है उनको मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लेना चाहिए। ये आप ज़रूर कीजिए। और एक मैं यहाँ पे नसीहत और देना चाहूँगी, अगर आपके हस्बैंड को स्पर्म रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यानी मोटिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म है, तो डेली 1 अनार उनको आप दीजिए सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद। अनार जो है आपके स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट करता है, मोटिलिटी को बूस्ट करता है। ये आपको अनार बेहद ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। बीट को आप शामिल कीजिए अपने डाइट में, तो ये आपको बेनिफिट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर करते हो तो 110% आपको प्रेगनेंसी अचीव होगी ही होगी। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और आता है, स्ट्रेस फ्री रहना और पॉजिटिव रहना। ये दोनों आपको करना होगा। और कोई भी सप्लीमेंट्स या मेडिसिन ले रहे होगा तो उसके साथ आपको एक चीज़ और करना है, ट्रस्ट। आपको उस दवाई पे ट्रस्ट करनी पड़ेगी। ये सबसे पहले आपको करना होगा ताकि आपको रिजल्ट मिल पाए। बहुत बार हम लेते तो हैं लेकिन हमको ट्रस्ट इशू होता है, क्या पता ये फ़ायदा करेगी कि नहीं, क्या पता नहीं करेगी। हम पहले ही नेगेटिव सोचते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी भी हमको नेगेटिव रिस्पॉन्स करती है। तो अगर आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इसको थायराइड जिसको है या डायबिटिक जिसको है, क्या वो ले सकता है? तो 110% आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि देखिए पीसीओएस में होता क्या है कि अगर आपको ये पीसीओएस बढ़ जाता है तो आपको डायबिटिक होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और डायबिटिक जब होता है यानी आपकी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा आपकी ब्लड में ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो ये उसको कंट्रोल करता है, यानी आपके डायबिटिक को भी कंट्रोल करता है। लेकिन आप सिर्फ डायबिटिक के लिए लेना चाहते हैं तब आप इसको मत लीजिएगा। लेकिन अगर आपको पीसीओएस के साथ डायबिटिक है तब आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको थायराइड है तब भी आप इसको ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये हार्मफुल नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ोन से। और आपको इसका
कमेंट में भी लिंक दे रही हूँ। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए गाइस आप मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात और बोलूँगी मैं यहाँ पे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपको पीसीओएस या पीसीओडी है तो भी आप इसको ले सकती हैं गाइज। ये आपके अंडे की क्वालिटी को भी अच्छा करता है ना, तो आप इसको ज़रूर लीजिए। अब आ जाते हैं कि आपको अभी अभी पीरियड्स की प्रॉब्लम चालू हुई है, यानी फ्लो कम आ रहा है। पहले अच्छा आता था लेकिन अब कम आने लगा, या पहले बहुत ज़्यादा आता था अब कम आने लगा। अगर ऐसी समस्या है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, हम चेकअप कराते हैं, हमारा सब कुछ वेल एंड गुड और नॉर्मल दिखता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हिडन प्रॉब्लम होते हैं जो हमको बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमको दिखाई देता है। तो इसीलिए अगर आपको इस तरह का कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपका हमेशा सर में दर्द रहता है, या आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं जो आपको पहले नहीं होती थी अब होती है, तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। देखिए, पहले एक प्रॉब्लम आने की एक उम्र हुआ करती थी कि इतनी उम्र में ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। रीज़न इज़ दैट खान पान अच्छा नहीं है, इतना सब चीज़ में आपको मिल रहा है मार्केट में, वो सब में मिलावट है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे जमशेदपुर में तो मैं आपको बता रही हूँ 3 दिन पहले भिंडी बैगन ये सब में कलर किए हुए हमारी सब्जी मंडी में सब पकड़ाया गया है, जिससे पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। तो आप समझ सकते हो हम क्या खा रहे हैं। अगर हम जहर खाएंगे तो हमारी बॉडी तो हमको रिटर्न जहर का रिएक्शन तो देगी ही ना। तो ऐसे केस में आप जब भी सब्जी लेके आते, फ्रूट्स लेके आते, फल लेके आते हैं, तो उसको 1 घंटे पानी में आप डुबा के रख दीजिए। जो भी उसके अंदर में कीड़े होंगे या कलर होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद उसको कपड़े में पोंछ करके आप फ्रिज में प्लास्टिक के जो एयर टाइट कंटेनर या प्लास्टिक्स होते हैं जो एयर टाइट जिप वाले होते हैं, आप उसमें रखें, वो फ्रेश भी रहेगा। और हमेशा आप सब्जी को इस तरह से खाना चालू कीजिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपनी सूझबूझ से रोक सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चलिए, आज की नॉलेज आपके काम की होगी, और अगर आपके काम की है तो और आपको कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि नहीं मुझे इसका आंसर जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको मैं शॉर्ट्स में उसका आंसर एज पर आपके नाम के साथ दूंगी कि ये क्वेश्चन आपने पूछा है। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।